चाहिए जमीन के अगेंस्ट, ना तो इसकी लैंड सर्विस देखी जानी चाहिए और ना ही इसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। और सर हम अगर पूरे डिपार्टमेंट को चलाते हैं 70 हज़ार के लोगों ने हमें क्यों रखा गया है, हमारा क्या कसूर है? ये फिजिकल लैंड थी जो डिपार्टमेंट को दरकार थी। आज अगर हमारा डिपार्टमेंट चल रहा है तो वो इन्हीं स्कीमों पे चल रहा है। हमने बहुत सारे पोस्ट जनरेट किए हैं। आज मैं डिपार्टमेंट को भी और अपनी गवर्नमेंट को भी बताना चाहूंगा कि यही वो तबका है जिसने अपने स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया, अपनी जमीनें तबाह करवाई और वहाँ पे जाके और लोगों के काम करने का वहाँ पे जरिया बना, और तब जाके आज ये 60-70 हज़ार की बात होती है जब लैंड ने अपनी लैंड दी। और लिहाजा अगर आज ये लैंड ओनर को ही आप इग्नोर करें, इसकी 24 महीने की कश्मीर की सैलरी क्यों बंद रखी गई है रैंडमली 2014 से लेकर 14 तक, और 45 महीने मेरे जम्मू की सैलरी क्यों बंद है? क्या इसकी जमीन की कीमत आप दे चुके हैं आज तक? पुलिस 24 घंटे की जो ड्यूटियां दे रहा है लैंड ओनर इसलिए दे रहा है, इसका क्या दे रहे हैं आप? कल खुदा ना खास्ता आपने ही रेट आर्डर की है, डिपार्टमेंट ने ही लैंड ओनर्स के पहले जमीन दी, और आज अगर आप ये कहेंगे कि आपकी लैंड सर्विस कम है तो इससे बड़ी इंसाफ में दो बात नहीं करोगे आप, और हम ये हमें नहीं देंगे। मैं लैंड ओनर्स को यहाँ नहीं लाया, मैं पुराने तरीके से इस केस को लड़ रहा हूँ। मेरे लैंड ओनर साथी भी इस चीज को एग्री कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि लैंड ओनर यहाँ दंगे करे या फसाद करे, यहाँ हड़ताल करे, यहाँ वो जुल्म का शिकार हो। लिहाजा जब पुराने तरीके से हमारी बात चल ही रही है, राणा साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, मैंने क्लियर कर स्पष्ट मैंने उनसे कहा, मेरी मैसेज भी होती है बार बार व्हाट्सएप फोन से भी मेरी मैसेज पहुंचती है उनको कि देखिए सर आप एक आपका इस लैंड ओनर की जमीन से होश करके कीजिएगा क्योंकि लैंड ओनर आपके रास्ते में खड़ा है। जी बताइए, सरकार कहती है कि सरकार की एक इंच भूल भी किसी के पास नहीं रहने देंगे, यानी वो उनसे ले लेंगे और ली भी जा रही है, फिर आपके साथ बुरा मानदंड क्यों? अगर सरकार अपनी जमीन नहीं छोड़ती फिर आप लोगों की जमीन कैसे सरकार लेकर बैठी है? ये सवाल आप करवा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा रश्मि जी। आपको इस चीज का मालूम है कि नीचे जो प्रॉपर्टी है क्या कहते हैं सारी गवर्नमेंट लैंड जो आज गवर्नमेंट रिकवर कर रही है वो 5 मरले जिनके पास जमीनें नहीं है उनको देने में कतरा रही है। बहुत जोर लग रहा है इनको, हालांकि जमीन भी उसी आवाम की है, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर जमीन देते हैं तो चाहते हैं उनको हम काम देख कर रहे हैं। लिहाजा हमारी भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि इनकी कुर्बानियां कितनी है और 24 घंटे हमारी ड्यूटी। तो लिहाजा जमीन की आज अगर देखें आप एक सवाल इसको ये भी उठता है, अगर गवर्नमेंट सारी चीज गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट लैंड है ये ले चुकी है तो फिर जमीन वाले के पास ये जमीन ही कितनी बची है जिससे ये अपना गुजारा करेगा, और वो भी गवर्नमेंट को दे दे। फिर इसका हाल क्या हो, इसके बच्चे कैसे चले, इसकी बच्चों की तालीम कैसे हो? ये आज के दौर में जो इतनी महंगाई है, और दूसरी तरफ मैं गवर्नमेंट को ये अर्जन कहना चाहूंगा पुराने तरीके से कि ये किसानों की जमीन। आप देखें सेंटर में किसानों के खिलाफ एक कानून आया था, पहली बार मोदी सरकार अगर कहीं उसके किसी कानून को वापस लेना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस किसान की वो जो बिल थी उसको वापस लिया, और यही वो किसान है यहाँ पे भी 3112 मेरे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लैंड गवर्नमेंट को दी है। और जब ये इस चीज पे उतर आता है ये 700-800 की आदत देने में ये कराता नहीं है। लिहाजा ये ईमानदार और देर लैंड ओनर है, देर किसान है, ये इन चीजों से बनता नहीं है। हम पुराने तरीके से जा रहे हैं, पुराना हमारा जो मिशन है इसको गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। लिहाजा का वो वक्त ना आए जब हम सब उतर जाए। बिल्कुल आप काफी सारी बातें तो करिए परमानेंट, पर ये जो लैंड ओनर है इनके लिए अलग पॉलिसी के तहत इन्हें प्लॉटिंग बेसिस पर इनका अधिकार दिया जाए, क्योंकि इन्हें अपनी जमीनें दी है। जमीनें बनाना किसे कहते हैं कि जमीनों के पीछे क्या क्या नहीं हो जाता, और सरकार भी कहती है हम एक अपनी एक इंच भूमि किसी को नहीं लेने देंगे। फिर सरकार किस तरह से लोगों की भूमि लेकर बैठी है, ना ही उसका मुआवजा दिया, ना ही नौकरी दी, इनकी पेंडिंग एजेस भी नहीं दिया, यानी इतनी नान सिर्फ क्यों? सरकार का बुरा मानदंड क्यों? जब आपने लेना हो तब तो आप एक मिनट संकोच नहीं करते, और जब देने की बारी हो, लेके देने की बारी हो तो आपके मानदंड दूसरे हो जाते हैं। इतनी देनी चाहिए। सुनिए सर की बात करें, जो चीजें होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। वहाँ पर एंड में जो लास्ट के 3 घंटे बड़ी दुखी निकले लोगों की उम्मीदें टूटी है। जो बात हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव में करनी चाहिए, इन्हें मिलाना चाहिए, 2 दूर की समस्या को खत्म करना वो काम आपने किया। इस बात के लिए आपको बधाई के पात्र है कि आप जैसे लोग होने चाहिए जो बिना कुर्सी या बिना उहदे के जनता के साथ चलते क्या रहेंगे। रश्मि जी पहले तो सबसे पहले आपके चैनल का और आपकी बात मतलब जो दरूगिरी से आपकी जो जर्नलिज्म है वो आप हर एक मुद्दे को उठाते हो, हर चीज पर बात करते हो, इंस्पायर करते हो हम लोगों को भी कि लोगों के बीच में उतरिए, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी आपने बोला कि असेंबली में जो जिस तरह से अभी पिछले दिन हुआ तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक ट्रेंड चला था एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो जम्मू की असेंबली में ये एंटरटेनमेंट ही हो गया। यहाँ पे जिन मुद्दों के लिए लोगों ने सदन में भेजा है उन मुद्दों से बिल्कुल हटा जा रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पिस रहा है उसमें बताने की जरूरत शायद इसलिए पड़ रही है क्योंकि जिन्हें पता है सबको कि जो पिस रहा है वो तो जान के अनजान बन रहे हैं या तो अनजान होके सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये लैंड ओनर जो मेरे से मिले कैसे एक रेस चल रही थी तो वहां पे हमारे बीच में जैसे बहुत सारे जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन जब देखा कि ये दिल्ली तक लेके गए थे उनको तो कोई ना कोई एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया था। तो क्यों ना ये हम आपसे मिले, इन्होंने नंबर लिया, मेरे से बात की, तो मेरे से चाहे दिल्ली में हो चाहे एनएचएम हो चाहे रैलवे खेल हो, अब किसी से भी पूछिए, मैंने उनको जहां जरूरत पड़ी श्रीनगर में भी जरूरत पड़ी, जबकि रैलवे खेल ने श्रीनगर में भी मुझसे कहा था कि सर चीफ सेक्रेटरी नेता जैसे नहीं मिल पाएंगे, हमें क्या पता आप जाने देना जाने दे, हमें लीडर ने किसी ने कहा आप उतना चाहिए, तो मैंने उनको बोला था कि वो लीडर की नाकामी होगी नालायकी होगी जिससे कि आप लोग उनसे नहीं मिल पाए। आप लोग अपने हक की बात करने आए हैं और ये कुर्सियों में बैठे हैं, जितने भी लोग ये आप लोगों के लिए बैठे हैं, पढ़ाई करके धंधा करने के लिए कोई नहीं बैठा, ये सारे के सारे आप जैसे लोगों के काम के लिए बैठे। और अगर ये आप लोगों के बहुत मसले मसाइल को नहीं हल कर पाएंगे या आपके मसले बात नहीं पहुंचाने देंगे तो ये नालायकी है। नालायकी ये है कि जम्मू कश्मीर
को पूरी तरह से बेबस कर दिया जाए। मैंने उनको कहा, मैंने जिसे मिलाया, मैंने उनको तब भी कहा, मैं कहा सर इनका कुछ अभी टेस्ट रिस्पॉन्स ये रोड आ चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे। मुझसे मुझसे बोला कि सुनील जी हमारी मदद कीजिए। तो मदद से जब हमारे पास आपने सुना है कि कोई मदद की गुहार करे, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होता है कि हमें उसकी मदद के लिए एक वजन देना है। फिर हमारी एक बात आती है कि प्राण जाए पर वजन ना जाए। पर यहाँ पर प्राण ठीक रहते, वजन भी नहीं बढ़ाए जाते। बात यही है कि हमारा जो अपना कर्म है, कोई अपने कर्म पे कैसे चले, कोई अपने कर्म पे कैसे चले, कोई कई बातें करके, कई लोग बातें करके कह रहे हैं कि हम सख्त है, लेकिन हम उनमें से हैं जो बातें तो करते नहीं, जब जरूरत पड़े तब करते हैं, और जब तक करते हैं पहले काम कराते आते हैं, और काम कराते हैं हाथ पकड़ के। ये हमारे अंदर मैंने इनके लिए वहाँ पे माननीय चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, तो हमने रूल के सामने प्रस्ताव रखा कि सर हमारे कमेटी मेंबर ने आपको चुना गया है, तो उम्मीद है आपसे इन लोगों की। तो ये लैंड होना 31 से 50 में आपको बताओ सबसे पहले आज से कई साल पहले सिस्टम चलता था देश में, जिसमें चीज के बदले चीज दी जाती है, तो ताकि लोग संतुष्ट होते हैं। ये लोगों ने जमीन दी है, मैं एक बात बोलूंगा, जमीन दी है। अगर यही जमीन किसी आप देखिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को दी होगी, एक टेलीकॉम दी होगी, लाखों पे इनकम आती, सिक्योरिटी हो जाती, जमीन की सैलरी लग जाती। लेकिन अभी ये लैंड ओनर्स क्या 92 93 घंटे उस बात में बैठ चुके हैं जहां पे इनका बनता ही नहीं उस जगह पे, क्योंकि इनका इशू ही अलग है। इन्होंने जमीन दी है, इन्होंने अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये नहीं है। मैं बोलूंगा सभी डिपार्टमेंट को और जो अभी सरकार है, अगर इनको देना है लैंड ओनर्स को, तो इनको 93 डेली कर दो, इनकी जमीन का हक दो, और इनके कई सारी ऐसी चीजें होती है, अदरवाइज मत करो। उनकी 40,000 तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि वो हर चीज होती है। लेकिन जमीन का कहाँ, जमीन का नहीं काम कर रहे हैं, काम तो साफ साफ इनके आंखों में पल्ला लगा दिया है। लैंड ओनर्स का जो राइट है वो इनके आंखों में है। बिल्कुल, ये तो कोई भी देखे, कोई भी बोले, उनको जमीन का हक नहीं मिला। सुनो वही सारे अपने घर में मकान आ गया, अपने घर में मकान आ गया, किराए को दे दिया, गाड़ी टूटे, किराए में एक्स्ट्रा कोरियन का भवन दे, उस मौसम में घर जाऊंगा तो किराए कुछ नहीं। बड़ी चीज देखिए, सरकार तो अपनी एक ही भूमि कहते हैं छोड़िए, फिर कहीं कोई भूमि कहते हैं। देखिए यहाँ पे मसला रश्मि जी भूमि नहीं है इनके पे, लेकिन मसला ये है कि अभी जो इनको इनका हक मिलना चाहिए, इनका हक जो है जो बन चुका है। अगर इनके मुद्दे को हाईलाइट नहीं करता, मुझे लगता है दफा हो गया। अभी आपने देखा पीछे भी कई लोगों को वैसे यहाँ पे पूर्णता नहीं हुआ है। अभी क्या क्या होने जा रहा है, अभी कुछ पता नहीं क्या होने जा रहा है। इससे 1000 डेली मीटर उम्मीद पे है, लेकिन इनका मसला जब सॉल्व हो जाएगा ना तो उनकी उम्मीदें और कायम होगी। और हो सकता है जहाँ पे कई लोग असेंबली में सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 1.5 की 3 हो जाए, हमें गरीबों में बांट रहे हैं। मैं कहता हूँ उन्हें रोकिए, उनको जरूरत नहीं है, जरूरत इनको है। 1.5 की 3 की सोच रहे हैं, 1.5 लाख रुपए पैसे एग्रीमेंट हुआ है। ऐसे लोगों को अब जाहिर बना दीजिए, इनको 20-25 हजार दे दीजिए, 25 हजार देने के बाद सारी फैसिलिटी दीजिए, तो कुछ है वो काम भी करिए, क्योंकि जमीन से उठे आया है ना, सुनना है कि कई बातें इन्हें बाद में करेंगे, लेकिन मेन बात जो है ये लैंड ओनर्स हैं, इनको इनका हक चीफ सेक्रेटरी से हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आगे भी मैंने प्रॉमिस किया थे, जहां तक जाना पड़े, जिसके पास जाना पड़े, इनकी जंग मैं लड़ूंगा, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जब जिसकी जंग लड़ी है कुछ ना कुछ मेरे फेवर में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।